जब मेरे ख्वाजा के ख्वाब में मेरे नबी आए और कहा ख्वाजा हिंदुस्तान में जाओ और वहाँ के लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ और मेरा दीन फैलाओ। जब वहाँ पहुँचे और फिर अना सागर पे पानी भरने के लिए गए, फिर वहाँ सैनिकों ने क्या किया मेरे ख्वाजा के साथ, ये पूरा वाक़या आप लोग सुने। फिर जोगी जयपाल का आप लोग जादू देखें, मेरे ख्वाजा पे जोगी जयपाल का जादू काम नहीं किया, मेरे ख्वाजा ने उसे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। आप लोग पूरा वाक़या देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। उस समय भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था और राजा पृथ्वीराज वहाँ हुकूमत करते थे। वो अपने सैनिकों के साथ मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए, क्योंकि सब लोग वहाँ हिंदू थे और वहाँ के लोग देवी देवता और आग की पूजा किया करते थे। फिर उसी रात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख्वाब में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोइनुद्दीन तू यहाँ क्या कर रहा है, हिंदुस्तान जा और हिंदुस्तान जाकर मेरा दीन फैला और खुदा के रास्ते पर सब लोगों को लेके आ। ये बात सुनकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नींद खुल गई और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने बिस्तर से उठे और अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो गए। फ़ौरन बहुत लंबा सफ़र करते हुए वहाँ से गुज़र रहे थे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर राजस्थान जो अजमेर है वहाँ पहुँचे और वहाँ राजा पृथ्वीराज की हुकूमत चलती थी, क्योंकि उसके आगे कोई बोलता नहीं था, उसी की हुकूमत चलती थी, बहुत जुल्म व सितम करता था। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तारागढ़ के अजमेर शरीफ में ठहर गए और नमाज का वक्त हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने साथियों से कहा, जाओ वज़ू के लिए पानी लेकर आओ, क्योंकि वज़ू करना ज़रूरी है। साथ ही ये बात सुनकर रवाना हो गए और उन्हें कुछ दूर पर एक झील बहुत विशाल दिखाई दी, जो ये झील आज के टाइम पर अना सागर के नाम से जानी जाती है और ये झील का नाम अना सागर है। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा राजा के सैनिकों ने चारों तरफ से अना सागर घेर रखा है और उन्होंने कहा, तुम लोग कौन हो, पहले तो मैं यहाँ कभी नहीं देखा। फिर इन दोनों ने जवाब दिया, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं और यहाँ वज़ू के लिए पानी लेने आए हैं। तो उन लोगों ने कहा, क्या तुम लोगों ने पृथ्वीराज का वो हुक्म नहीं सुना, अगर तुम लोग इस पानी में हाथ लगाओगे तो ये पानी अपवित्र हो जाएगा, हम तुम लोगों को पानी नहीं देंगे और यहाँ से चले जाओ, जो उनसे टक्कर लेगा वो मर जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले आए और सैनिकों ने उन्हें भगा दिया। फिर ये लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में आए। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा, क्या बात, तुम लोग आ क्यों गए हो, पानी नहीं मिला तुम्हें? तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं। उसने भगा दिया और कहा, राजा पृथ्वीराज का हुक्म है, कोई झील से पानी नहीं भरेगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये बात सुनकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा, तुम दोनों जाओ वापस और उससे अना सागर से कहना तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। ये बात सुनकर दोनों शिष्य ख्वाजा गरीब नवाज़ के फिर चले गए और उन दोनों को सैनिकों ने देखा और फिर हंसने लगे। कहा, तुम दोनों फिर आ गए, तुम लोगों को क्या चाहिए? फिर इन्होंने जवाब दिया, हमें वज़ू के लिए पानी चाहिए। कहा, तुम लोगों की जान भी जा सकती है, मान जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे पानी लेने नहीं आया हूँ, मैं अना सागर से पानी मांगूंगा। तो दोनों शिष्यों ने अना सागर से कहा, ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। लोटा आगे किया और कहा, इस लोटे में आ जा। इतनी बात जब अना सागर ने सुनी तो पूरा लोटे में धीरे धीरे समाने लगा। अना सागर ने जब ख्वाजा गरीब नवाज़ का हुक्म सुना तो टाल नहीं पाया और पूरा अना सागर लोटे में आने लगा। देखते ही देखते वो पूरा अना सागर लोटे में आ गया। ये दृश्य देखकर वो सब लोग मुसलमान हो गए और कलमा पढ़ लिया। लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदू भी थे और वो लोग ये बात समझ नहीं पाए और वो लोग वहाँ पहुँच गए राजा के पास। ये खबर लेके राजा को सुनाने लगे। राजा ने सवाल किया, तुम लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तो सैनिक बोला, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है। राजा ने फिर कहा, बताओ क्या? तो इन्होंने कहा, पता नहीं कहाँ से एक फ़कीर आ गया है, जादूगर, उसने पूरा अना सागर सुखा दिया है, जैसे मानो राजा के सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। राजा को बहुत बड़ी चिंतित हो गई। राजा ने बहुत जादू देखे, लेकिन ये जादू पहली बार राजा ने देखा। तो राजा ने कहा, चलो मैं खुद अपने आप देखना चाहता हूँ। राजा रवाना हुए और अना सागर के पास पहुँचे और देखा वहाँ पूरा अना सागर सूखा हुआ है। तो राजा चिंतित में पड़ गया और सब अजमेर के लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखने के लिए भागते हुए जा रहे थे। सब लोग वहाँ पहुँचे। ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके कुछ साथी नमाज अदा कर रहे थे। वहाँ राजा भी आया और राजा ने सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जवाब दिया, मैं अल्लाह ने मुझे भेजा है। अल्लाह
अल्लाह के हुक्म से आया हूँ और रसूलुल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है। तो राजा ने फिर कहा, तुमने अना सागर क्यों सुखा दिया? तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा, ये लोग पानी नहीं भरने दे रहे थे और मुझे वज़ू बनाना था, मैंने पानी नहीं सुखाया, बल्कि अल्लाह ने ये करिश्मा दिखाया है, अल्लाह ने पानी पूरा सुखा दिया। तो राजा ने कहा, इसमें कुछ निर्दोष बच्चे भी हैं और लोग भी हैं, इनकी जान चली जाएगी, अगर आप मेहरबानी करें तो पानी वापस कर दें। इतने में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सैनिकों को हुक्म दिया अपने साथियों को, जाओ वो लोटा लेकर जाओ और वापस अना सागर की तरफ जाओ, उसमें वो लोटा डाल देना, फिर वो फिर से पूरी तरह से पानी से भर जाएगा। ये बात जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कही तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो 2 शिष्य थे वो वहाँ वापस गए और उन्होंने उसमें पानी डाल दिया, फिर से वो भर गया। ये करामत देखें। वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो गए और कहा, तुम किस देवता की पूजा करते हो? ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा, मैं सिर्फ रब को मानता हूँ। तो वहाँ के लोग एक एक करके मुसलमान होने लगे। राजा पृथ्वीराज को ये बात हज़म नहीं हुई और वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो सोचने लगा, अपने राज दरबार पहुँचा और उसने दूसरे दिन एक मीटिंग बिठाई और उसने कहा, अगर कोई इस फ़कीर को भगा सकता है तो भगाए, या मार सकता है तो मारे। तो एक मंत्री ने कहा, ये कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं लगता है राजा जी, ये बहुत ख़तरनाक जादूगर है, इसको मारने के लिए कोई हमें बड़ा जादूगर तलाश करना होगा। तो एक सैनिक खड़ा था, उसने कहा, मैं एक जादूगर को जानता हूँ जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। तो राजा ने कहा, जाओ और उसे लेकर आओ। तो वहाँ पर 2-3 सैनिक इकट्ठा हुए और वहाँ से रवाना हो गए। फिर चलते चलते वो एक जगह पर ऐसी पहुँचे जहाँ जादूगर जयपाल हवा में जादू कर रहा था। जब उसने देखा कुछ सैनिक आए हैं तो वो हवा से नीचे आया और उसने सैनिकों से कहा, क्या तुम्हें राजा ने भेजा है? तो सैनिक चक्कर में पड़ गए। फिर सैनिक सोचने लगे, अब तो काम बन गया। फिर उन्होंने पूरी बात जोगी जयपाल को बताई और राजमहल लेकर गए। फिर जोगी जयपाल ने कहा, राजा तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो राजा ने कहा, जोगी जयपाल एक फ़कीर है जिसने हल्के हल्के हर किसी को घर का मज़हब जो है अपना वो छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अपने इस्लाम में दाखिल कर रहा है, तुम्हें उसे मारना है। तो उसने कहा, मैं मार दूंगा और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, राजा ने कहा जोगी जयपाल से। तो जोगी जयपाल वहाँ से रवाना हो गया ख्वाजा गरीब नवाज़ को ढूंढने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ को ढूंढते ढूंढते वो हवा में उड़ने लगा और हवा में उड़ते उड़ते उसने क्या देखा कि एक जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बैठे हुए हैं और रब की इबादत कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पर पहुँचा और उसने पीछे से एक पत्थर उठाया जो पत्थर रखा हुआ था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर फेंका। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, ऐ चट्टान, अगर तू अल्लाह की तरफ से है, अगर तुझे अल्लाह ने भेजा है तो तू मुझे दबा के मार दे, अगर तुझे शैतान ने भेजा है तो वहीं पे तू रुक जा। फिर चट्टान वहीं पर रुक गई और 1 इंच भी नहीं हिली। तो बहुत से जादू जोगी जयपाल ने ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर किए, हटाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ को 1 इंच नहीं हटा पाया। तो कहते हैं ना, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने राजा के 3 ऊँट बिठा दिए, वो नहीं उठा पाया, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ को कहाँ उठा पाएगा। जोगी जयपाल ने जब सारे जादू कर लिए तो हैरत में पड़ गया और कहा, ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, इसके आगे सब जादू बेकार है। तो वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के आगे आया और उसने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।